झारखंड की अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, पहला चुनाव उन्होंने कम्युनिस्ट से लड़ा, दूसरा राजद से लड़ा, तीसरा उन्होंने आजसू से लड़ा, अब और चौथा झारखंड में मिलेगा। नहीं, उसको तो हम के मैंने अभी फाइल है ना, जब नहीं रोक पा रहे हैं इसका मतलब फाइल है। समझ, अगर रोक लेंगे तब तो पास है वो। अगर अच्छा नहीं रहते तो 17 साल में लगभग 4 चुनाव हो गया है, तो 4 पार्टी बदल देते। 4 पार्टी बदल देते। बदले हुए लोगों नेताओं पे भरोसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जनवरी से, और आज झारखंड का चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण का चुनाव है, 13 तारीख है, और 43 सीटों पर कुल मिलाकर चुनाव हो रहा है। हम लोग आज सिमरिया विधानसभा पहुंचे हैं, जो कि चतरा जिला में आता है। यहाँ पर भी चुनाव हो रहा है, तो हम लोग एक जगह रुके चाय पीने के लिए। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग थोड़ा सोचे कि भाई सिमरिया का हाल समाचार ले लिया जाए। तो आप लोग सब सिमरिया के लोग हैं, और सिमरिया में हो रहा है चुनाव। तो क्या लग रहा है, चुनाव इस बार किन मुद्दों पर हावी रहेंगे? कौन से मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ पे? राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण मुद्दा है, और साथ साथ झारखंड की अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसके लेकर के हम लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अक्षयवट पांडे। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे पहले जो आपके विधायक थे, या फिर ऐसा कौन सा मुद्दा बच गया या रह गया जिसे पूरा करना चाहिए? पूर्व विधायक जिनका टिकट नहीं मिला, उनके द्वारा भी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया गया था। लेकिन किशुनदास जी के बारे में? हाँ, किशुनदास जी अच्छा काम किए थे, लेकिन पार्टी कुछ सोच करके अगर यदि टिकट दी है और ऐसे कार्यकर्ता को दिया जो 17 साल तक सेवा करते रहे, उस कार्यकर्ता को दिया है। आज जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, पहला चुनाव उन्होंने कम्युनिस्ट से लड़ा, दूसरा राजद से लड़ा, तीसरा उन्होंने आजसू से लड़ा, अब और चौथा झारखंड में मिलेगा। गिरगिट किन की बात कर रहे हैं? मैं मनोज चंद्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहा हूँ। उनके पिताजी कम्युनिस्ट से लड़े थे। पहला चुनाव मनोज चंद्रा जी कम्युनिस्ट से लड़े, दूसरा चुनाव उन्होंने दल बदल कर राजद से लड़ा, तीसरा चुनाव दल बदल कर उन्हें आजसू से लड़ा, अब और चौथा चुनाव फिर ना दल बदल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़े। जो दल के प्रति समर्पित नहीं है, वो राष्ट्र या पब्लिक के प्रति क्या समर्पित हो सकता है? चलिए, इनका कहना है जो दल के लिए समर्पित नहीं है वो राष्ट्र के लिए क्या समर्पित होगा। हमारे बीच में है, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद हनीफ। तो मोहम्मद हनीफ जी, आप लोग अभी किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो राष्ट्र में अच्छा हम के मैंने काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे, जिसके चलते लोग सब वोट लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो राष्ट्र के निर्माण में आपको क्या लगता है, कौन बेहतर दल हो सकता है? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता है। अब रही बात कि जिनका हमके अपना मुकद्दर, अपना नसीब, वो हमके मैंने बाजार में आएंगे। वर्तमान की जो सरकार है, चल रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार, इसकी गतिविधि को आप कितना बेहतर, अच्छा मानते हैं, पास मानते हैं कि फेल मानते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक है, जो स्थिति में चल रहा है, उसको तो अच्छे ही कहा जाएगा, और आने वाला दिन में अब किनका हमके सत्ता आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, तो ये जो वर्तमान की सरकार है, इसको बोल रहे हैं अच्छा ही है लगभग। तो अभी जो लोगों के बीच में सामाजिक जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं पर कुछ दंगा फसाद कर देने के वाली बात आ जाती है, तो ऐसे में माहौल नहीं गड़बड़ा रहा है? क्या प्रशासनिक विफलता है, इसको नहीं माना जाए? देखिए, इसमें हमके मैंने अब जगह जगह की बात है। इसमें तो ऐसा नहीं हमके में होना चाहिए जैसा लोग हमके अपना दंगा फसाद ये भाईचारगी के नाते से हमके मैंने लोग की जिंदगी गुजारना चाहिए। बिल्कुल, समझ गए हैं? इसमें ऐसा हो रहा है, दिख रहा है ऐसा। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि बाजार में अफवाहें भी फैलाने के लिए हमके निकले हुए हैं, जो समझ गए हैं। उन अफवाहों को शांत करने का काम होता है प्रशासन का जी, और प्रशासन को कंट्रोल करती है सरकार जी, है कि नहीं? तो सरकार अगर प्रशासन नहीं रोक पा रही है जी, तो सरकार को पास मानिएगा कि फेल? नहीं, उसको तो हमके मैंने अभी फाइल है ना, जब नहीं रोक पा रहे हैं इसका मतलब फाइल है। समझ, अगर रोक लेंगे तब तो पास है वो। चलिए, मुद्दा विशेष कौन सा होगा सिमरिया विधानसभा में कि जिसको लेकर के आप किसी भी प्रत्याशी को चुनेंगे? भैया सुनिए, जो अच्छे काम करेंगे, समझ गए, जो पहले भी जो थे वो जो करते आ रहे हैं, अगर आ रहा उससे हमके अगर कोई आएंगे जो अच्छे काम करेंगे, उनको अच्छा माना जाएगा। हाँ, बस। चलिए, जो अच्छे काम करेंगे उनको माना जाएगा, लेकिन जो चुनेंगे तब तो अच्छा काम करेंगे। चलिए, हमारे बीच में एक और भाई जी हैं। क्या नाम हुआ भाई जी? अरविंद सिंह। अरविंद जी,
तो वो अभी कन्फ्यूजन में है कि अच्छा काम करवाएंगे। आपको क्या लगता है कौन करेगा अच्छा काम, का चुनने के बाद या चुनने से पहले? नहीं, चुनने से पहले देखा गया है जिस दल से हमारे विधायक थे या हैं अभी, तो बहुत बेहतरीन काम किए हैं और सबके लिए काम किए हैं। आपको सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए काम किए हैं, जिसमें सभी समुदाय, सभी लोग उसमें आते हैं। और अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनको टिकट मिला है, जिन्होंने 17 साल पार्टी का निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, सबके सुख दुख में कहीं भी गया है, आया है, तो सफल तो हम लोग उन्हीं को मान रहे हैं, उन्हीं को अच्छा मान रहे हैं और हैं भी अच्छा। क्योंकि आज के डेट में अगर अच्छा नहीं रहते तो 17 साल में लगभग 4 चुनाव हो गया है, तो 4 पार्टी बदल देते। 4 पार्टी बदल देते। बदले हुए लोगों नेताओं पे भरोसा नहीं होता है क्या? तो और भी हैं, कई युवा लोग भी हैं हमारे बीच में। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एमडी मुस्तफ़ा हुआ। युवा का मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? युवा का मुद्दा देखिए तो भ्रष्टाचार तो एकदम भारी पैमाने पे है, और युवा का कहीं ना कहीं सोच होता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के ही आधार पे हमें कहीं रोजी रोटी चलने के लिए व्यवस्था बनाए। तो अभी जो अगला प्रत्याशी है जिसको चुनने वाले हैं, उनसे आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? उनसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस सोच से उनको अपना मत को दान कर रहे हैं, हम लोग का मान सम्मान बचाए रखे और हम लोग के बारे में रोजी रोटी कैसे चले इसके बारे में भी वो सोचेंगे। क्या करते हैं? जी, मैं क्या करते हैं? मैं एक मामूली सा सिलाई दुकान चलाता हूँ, उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। जी। घर में मैया सम्मान योजना का पैसा वैसा आया कि नहीं आया? मैया सम्मान वाला योजना तो आया है। ठीक है। और भरोसा है कि अगली बार भी और बढ़ा के देगा? देखिए, बोलने का तो जुमला बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब हो जाएगा तभी जानिए कि हो गया। हो जाएगा तब हो जाएगा जी। तो ऐसे भी 2 महीना पहले ही दिए हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव हुआ। राजू जी। जी। अरे आपका एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रहा है हेमंता जी के साथ। जी जी जी। क्या हो गया है? उनको आयल थे इटखोरी में, तो उनको बोले सर एक आपसे सेल्फी फोटो, बोले रुक जाते हैं। हमारे मित्र हैं छोटे भाई गोलू जी, वो फोटो लिए, अच्छा लगा उनसे बात विचार करके। तो क्या है, राजू जी बोले ना नाम? जी। तो राजू जी, क्या लग रहा है आप लोग किन मुद्दों को देख करके वोट देने वाले हैं? इस बार उज्जवल कुमार दास को वोट हम लोग कर दिए हैं और उम्मीद रखते हैं कि भारी परचम वोट से जीत रहे हैं। माहौल बना हुआ है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ जो बैठे हुए कुछ लोग थे, लगभग मिला जुला ही एक प्रतिक्रिया देखने को मिला। हालांकि सब अपने दलों के बारे में बोलते हैं कि बहुत अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि असली में विजेता कौन है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, रितेश कश्यप।